हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में चले गए हैं और आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में है, तो आज मैं आपका न्यू सेशन का चौथे चैप्टर यानी कि द रैट ट्रैप का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर के शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप करा दिए हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 2025 में इसी से है। Believed that he was an old friend or acquaintance of his, then they might take pity on him and help him by giving him some money। तो ये थे आपके जो है पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप। फेरी वालों को यह विचार कब आया कि दुनिया एक चूहेदानी थी। तो उसी समय आया था जब वह जो है अपना बेच रहा था चूहेदानी, लेकिन उसका कोई खरीद नहीं रहा था। तो उसी समय जो है उसने सोचा कि ये दुनिया एक चूहेदानी है। तो उसी को आपको लिख लेना है कि ड्यूरिंग ऑन ऑफ हिज वंडरिंग ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप, सडनली ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट ए बिगर रेट ट्रैप। तो फेरी वालों को उसी समय जो है विचार आया था कि ये दुनिया एक चूहेदानी थी। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे एग्जाम में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातनी व मित्रवत क्यों था। तो वह इसीलिए था क्योंकि उसकी कोई पत्नी नहीं थी, ना उसके कोई बच्चे थे, और वह अकेला था। तो किसी को ढूंढ रहा था उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए, ताकि उससे कोई बात कर सके। तो आपको वही लिख देना है कि द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, ही वॉज ऑल एलोन, ही हैड नो चिल्ड्रेन, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। तो वह इसीलिए किसी को ढूंढ रहा था कि उसके अकेलेपन को दूर कर सके उससे बातें करके। तो इसीलिए क्रॉफ्टर जो है वह फेरी वाले के प्रति बहुत ही मित्रवत था। तो इसका आंसर यही रहेगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फैलन इनटू ए रैट ट्रैप। फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। तो द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 कॉर्नर फॉर सेफ्टी, ही इंटर्ड ए वुड, ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडेड फैलन इनटू ए रैट ट्रैप। तो इसका आंसर ये रहेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सभी को जो है नोट्स में लिख लीजिएगा और धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया। द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, ही मिस्टोक हिम फॉर एन ओल्ड acquaintance of him, so he spoke kindly to the peddler and invited him at home। तो कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से इसीलिए जो है घर पे बुलाया क्योंकि उससे मिस्टेक हो गई थी। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पिछला क्वेश्चन था कि आयरन मास्टर ने उसको जो है निमंत्रण दिया फेरी वालों को अपने घर पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड द पेडलर डिस्क्लीन द इनविटेशन। फेरी वाले ने निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। तो देयर वायर टू रीजन्स, इसके दो कारण थे। फर्स्ट, ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस as an old regiment comrade. Secondly, he had the stolen money, so he did not like the throw himself voluntarily into the lion's den। तो इसके दो कारण थे कि फेरी वाले ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो आपको इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक उसने जो है निमंत्रण दिया और एक फेरी वाले ने ठुकरा दिया। आपका 9वां क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विलियम्सन इनविटेशन। फेरी वाला इडला के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य हुआ। इडला हैज सिंपैथेटिक लुक, फ्रेंडली मैनर्स एंड ही एश्योरेंस टू गो अवे अनहार्मिंगली एंड एज द वेन ही वुड वांट, दिस मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला इनविटेशन। फेरी वाले ने इडला का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया, क्योंकि वह फ्रेंडली थी और मैनर्स से उससे बात कर रही थी। तो इसलिए वह मजबूर हो गया उनके निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि इडला हैज सिंपैथेटिक लुक, फ्रेंडली मैनर्स एंड हैज एश्योरेंस टू गे अवे। तो इस कारण से जो है पेडलर एक्सेप्टेड इडला इनविटेशन। तो आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आपका लास्ट 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स द इडला हैव अबाउट द पेडलर। फेरी वाले के बारे में इडला को क्या संदेह थे।
She noticed that the peddler was afraid. It meant that he had either stolen some things or he had escaped from jail. She also thought that he was not an educated man and so he could not be her father's old comrade. तो फेरी वाले के बारे में एटला को क्यों संदेह था, तो इसके कुछ कारण थे जो यहाँ पर लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉप 10। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट्स हैं जो पिछले कई साल से पूछे जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।